हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई मन से हो रहा होगा। तो बच्चों, बहुत समय न लेते हुए, जैसे आप लोग को बताए थे कि हिंदी का क्लास बहुत जल्द लेकर आएंगे, बहुत सारे बच्चे का जो एग्ज़ाम है 12th का, तो क्यों ना अब हिंदी का जो है शुरू करते हैं। और शुरू यहाँ से करते हैं कि हम अपने नाम से, पहले अपने नाम के बारे में जानने का कि मेरा नाम क्या है। चलिए, तो उसी को पर आधारित जो है आपको शुरू करते हैं। संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है। चलिए, आज पहला टॉपिक हम लोग हिंदी व्याकरण क्लास का 12th पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का, जो कि नाम है संज्ञा। चलिए, तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। क्या होता है, अभी आप लोग अभी बताए थे, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होंगे। इसका अर्थ क्या होता है आपका, नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम होता है। इस बात को ध्यान देंगे। इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछ लिया जाए कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न कर दे कि चलो बच्चों, चलो आपका संज्ञा क्या है, तो फटाक से अपना नाम बताइए। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता है, संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। तो अभी इसको परिभाषित करते हैं। तो संज्ञा जो होता है, जो भी हम अपने जीवन में जो भी चीज़ को देखते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे कहीं घूमने जाते हैं, है ना, चाहे जानवर के नाम हो, इस तमाम नाम क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, इसको किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, सभी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे जो है बोलेंगे लड़का, लड़का क्या, एक जाति का बोध हो रहा। जैसे बोलेंगे राम, लड़कपन, मेला, ये भी क्या है, मेला को, ये भी क्या है, संज्ञा। घी, ये भी क्या है, संज्ञा। ये आपका जो है संज्ञा है। तो संज्ञा जो होते हैं, किस नाम को कहते हैं। मतलब संज्ञा का शाब्दिक जो अर्थ जो होता है, इसका नाम होता है। तो किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा के। जैसे लड़का हो गया, राम हो गया, लड़कपन हो गया, मेला हो गया, घी हो गया। मतलब तमाम चीज़ जो इसको हम लोग जो है, चाहे लकड़ी हो गया, बहुत सारे ऐसे जो है, सभी का नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है नाम। किसी भी चीज़ का, सबका नाम रखा गया है। जैसे हमारे आपके भी नाम रखे हैं, मम्मी पापा या दादाजी रखे होंगे, तो ये सब क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। चलिए, अब संज्ञा के जो है कितने भेद होते हैं, तो ध्यान देंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं, आपका 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन। पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा आप लोग याद रखिए, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा आप लोग याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा, पांचवा बात याद रखिएगा, द्रव्य
वाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 नाम आप लोग याद रखिए। चाहे आप पहले में जो है अगर संज्ञा के भेद का नाम बोले जाए एग्जाम में लिखने के लिए, तो बस आप जो है कहीं से कहीं लिख सकते हैं, लेकिन नाम सही याद रखिए। जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब क्या है? संज्ञा के 5 भेद हैं। क्या है? संज्ञा के 5 भेद। तो आइए अब जो है हम लोग पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा। चलिए जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो होता है मतलब पूरे जाति भर का बोध करेगा। क्या करेगा? पूरे जाति भर का आपका बोध करेगा। जाति भर का बोध कराने का मतलब यहाँ पे यह हो गया, मतलब जो संज्ञा शब्द जो है एक ही प्रकार की वस्तुओं की पूरे जाति भर का बोध करे। मतलब एक ही प्रकार का जो भी वस्तु है आपको उसके पूरे जाति का बोध करेगा, उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक। जो संज्ञा शब्द पूरे जाति भर का बोध करे उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। या किसी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, स्थान हो एवं जानवर के पूरे जाति भर का बोध करे, ये भी कह सकते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के पूरे जाति भर का बोध, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के पूरे जाति भर का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति के पूरे जाति का, जैसे बोलेंगे लड़का, तो लड़का क्या हो गया? आपका जातिवाचक संज्ञा। वस्तु में जो भी है, लकड़ी हो गया, ये भी क्या हो गया? आपका जातिवाचक संज्ञा। लकड़ी से जो है पूरे जाति का बोध हो रहा। स्थान मतलब जैसे अगर बोल दिया जाए देश, तो ये भी क्या हो गया? जाति का बोध हो रहा। देश में बहुत सारे जानवर के मतलब हो गया जैसे गाय, गाय क्या हो गया? पूरे जाति का बोध हो रहा है। गाय, कुत्ता, ये क्या हो गया? जाति। तो ये जाति का बोध करेगा, उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे में ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे में आप लोग याद रखिएगा, जैसे में आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, जैसे नदी हो गया आपका। नदी शब्द से क्या आपको पता चला? पूरी नदी जाती है। इसमें नदी में जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, जितने भी नदी हैं सभी का नाम आ जाएंगे। नदी ये पूरे जाति नदी का बोध हो रहा। जैसे आप पर्वत ले लें, पर्वत जो है आपका पूरे पर्वत श्रेणी, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, केटू हो गया, ये सारा जो भी है, मंदार पर्वत हो गया, तो ये सभी का क्या है? पूरे जाति का बोध हो रहा। ठीक है। इसके बाद जो है जैसे लड़की हो गया, तो लड़की में क्या है? पूरे जाति का बोध हो रहा। देश हो गया, ये पूरे जाति का बोध हो रहा। इतना ही, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बस इतना आपको जो है समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो जातिवाचक संज्ञा में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। जातिवाचक में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि नदी मतलब बहुत सारे नदी का बोध हो रहा। ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये दोनों में लड़ाई होते रहता है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो अंतर को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में जो है ये दोनों पूछ भी देते हैं कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट करें। तो ये जातिवाचक पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो जाति मतलब यहाँ पर नदी जो आप बोल रहे थे, नदी मतलब बहुत सारे नदी का नाम हो रहा।
पर्वत में बहुत सारे पर्वत का नाम हो गया, लड़की मतलब बहुत सारे लड़की का नाम हो रहा है, देश मतलब बहुत सारे इसमें देश का नाम हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इस सारे बहुत सारे देश का नाम हो गया। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि मतलब जातिवाचक संज्ञा में क्या हो रहा है कि बहुवचन का बोध हो रहा है। इसमें इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बहुवचन का बोध हो रहा है। किसका? बहुवचन का बोध हो रहा है। मतलब इसमें किसका बोध हो रहा है? आपका बहुवचन का बोध हो रहा है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। फिर से एक बार देख लें, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। क्या होता है आपका? नाम। तो किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, स्थान हो एवं जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपका भी संज्ञा क्या है? आप अपना नाम बता दीजिए, बस वही आपका क्या है? संज्ञा। जैसे लड़का, राम, लड़कपन, मेला, घी, ये सब क्या है? संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हम लोग पढ़े। कितना भेद पढ़े? 5 भेद। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम लोग पढ़े कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के पूरे जाति भर का बोध कराती है। पूरे जाति भर का बोध हो, पूरे जाति भर का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के पूरे जाति भर का बोध हो। यहाँ पर कर बोध, बोध हो भी लिख सकते हैं। बोध हो उसे क्या कहते हैं? का बोध हो या बोध कराती हो, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जाति, पूरे जाति भर का बोध हो, का यहाँ पे लिख लीजिए। आप लोग थोड़ा सुधार लीजिए। का बोध हो, उसे जो है क्या होगा? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो बाकी जो है अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग जो है शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हमला है कि मतलब किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, जानवर के खास नाम का बोध कराता। क्या नाम का बोध कराता? खास नाम का बोध कराता, जिसको लिखते हैं किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के खास नाम का बोध हो। खास नाम का बोध हो, खास नाम का बोध हो, उसे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु, स्थान एवं जानवर के खास नाम का बोध, इसको याद रखें। खास नाम का जहाँ पर बोध होगा, मतलब एक कौम, इसको जो है क्या कहते हैं? खास नाम मतलब प्रॉपर इसको प्रॉपर मतलब जो है होता है, प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। कि किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु, स्थान एवं जानवर के खास नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में इसको उदाहरण समझते हैं, जैसे में ध्यान देंगे। जैसे हम बोलेंगे राम, तो राम क्या है? एक खास नाम है। राम क्या है? आपका खास नाम है। क्या है? आपका खास नाम। जैसे बोलेंगे गंगा, गंगा मतलब एक नदी का नाम है जो कि खास का बोध हो रहा है, एक गंगा है। जैसे बोलेंगे पटना, पटना भी क्या है? आपका खास नाम है। क्या है? खास नाम है। एक स्थान का बोध हो रहा है कि पटना एक स्थान है। तो इस बात को जो है लोग समझेंगे। ठीक है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण बात जो है इसमें भी ध्यान रखिए। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि राम मतलब एक का बोध हो रहा, गंगा मतलब एक नदी का बोध हो रहा, पटना मतलब एक स्थान का बोध हो रहा, तो एक का बोध हो रहा। तो इसका मतलब ये भी हम लोग कह सकते हैं कि हम यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं कि मतलब जो है इसमें जो है आपका जो है इसमें जो है एक वचन का बोध होगा। क्या किसका होगा? एक वचन का बोध होता है। एक वचन का बोध होता है। इसमें कितने वचन का बोध होता है? एक वचन का आपका बोध होता है। चलिए अब तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो है तीसरा जो है भाववाचक। चलिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में ध्यान देंगे आप लोग। किसी व्यक्ति के, आपको जो है किसी व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव आदि का जो बोध कराता है उसको क्या कहते हैं? भाववाचक। किसी व्यक्ति या जिस संज्ञा शब्द से
गुण कर्म स्वभाव आदि का बोध हो, या किसी व्यक्ति के गुण कर्म एवं स्वभाव का बोध हो, मतलब किसी व्यक्ति के गुण कर्म एवं स्वभाव का बोध हो, आदि स्वभाव आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आपका जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब भाववाचक संज्ञा में ये ध्यान देंगे, इसको हम लोग अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। मतलब इसको क्या करते हैं? अनुभव हम लोग करते हैं कि मतलब किसी भी व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव आदि का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में ध्यान देंगे, जैसे में आप लोग याद रखिएगा, जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलते हैं कि इस लड़का को क्रोध आ रहा, तो क्रोध आपका क्या हो गया? भाववाचक, इसको अनुभव करते हैं। ठीक है, क्रोध हो गया। जैसे ये लड़का दयालु है, दया भी क्या हो गया? आपका भाववाचक हो गया। जैसे बुढ़ापा भी क्या है? इसको अनुभव हम लोग करते हैं कि बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा। जवानी भी क्या आपका? भाववाचक संज्ञा है। तो इतना आप लोग जो है इसको याद रखिए। मतलब किसी भी व्यक्ति के गुण हो गया, आपका कर्म हो गया, स्वभाव या दशा का भी बोध कराएगा, उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। इसको हम लोग अनुभव करते हैं, है ना। इसको चलिए अब जो है अगला हम लोग पढ़ेंगे, आपका जो है समूहवाचक संज्ञा। चलिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है इसको समझते हैं। समूहवाचक संज्ञा में ध्यान दीजिएगा, मतलब जिस संज्ञा सबसे पूरे समूह भर का बोध, ये भी कह सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि समूह मतलब होता है भीड़। क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी भी एक व्यक्ति का न होकर के मतलब पूरे समुदाय का बोध करा है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह भर का बोध हो, समूह या समुदाय, पूरे समूह भर का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह भर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? मतलब पूरे समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरे समूह भर का बोध करेगा, उसको क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में मेला देखने जाते हैं, मेला में क्या होता है? बहुत सारे भीड़ रहता है ना, आनंद भी आता है, तो मेला हो गया। ऐसा तो नहीं कि बाकी मेले में सब कुछ मिलता है, बाकी नहीं मिलता है, लेकिन मेला देखने का आनंद अलग आता है कि बहुत सारे भीड़ आता है, बहुत सारे आदमी आता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेला हो गया। वर्ग हो गया, वर्ग आपका हो गया। और क्या है? सभा आपका हो गया। एक क्या आपका? समूहवाचक संज्ञा। क्या हो गया आपका? समूहवाचक संज्ञा आपका हो गया। ठीक है, जैसे टीम, परिवार भी क्या है? परिवार में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं। परिवार हो गया, टीम हो गया, सेना हो गया, ये सब सभी क्या है? आपका समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब अंतिम जो है द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में जो है जिस संज्ञा शब्द कि द्रव्य पदार्थ का बोध हो, या ये भी कहे कि जिस हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु को ना पाया तौला जा सके किंतु गिना न जा सके। तो यहाँ पे इसको जिस संज्ञा
संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थ का बोध हो, द्रव्य पदार्थ का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थ का बोध हो, कि किसका बोध हो, द्रव्य पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा से पूरे द्रव्य पदार्थ का बोध हो, क्या हो आपका, पूरे द्रव्य पदार्थ का बोध होगा, उसको क्या कहेंगे, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। जैसे में यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे में हो गया दूध, दूध आप लोग पीते हैं, ज़रूर पीते होंगे। दूध कहाँ से आते हैं, गाय भैंस, ठीक है ना। दूध हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, ये सब क्या है आपका, द्रव्य पदार्थ है, ठीक है। तो इसको जो है द्रव्य, और बहुत सारा सोना हो गया, चांदी हो गया, बहुत सारा ऐसा है। यह था आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा सबसे द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये था आपका संज्ञा का, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पूरे संपूर्ण संज्ञा पढ़ लिया है। बाकी और जो है क्वेश्चन जब प्रश्न आंसर कराएंगे संज्ञा से, तो उसमें बहुत सारे चीज़ और जो है आपको जो भी समस्या है, जो भी डाउट है वो आपको क्लियर कर देंगे। बाकी यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग जो है हंसते रहें। आशा है कि आप लोगों को जो है समझ में आ गए होंगे, और जिनको जो भी थोड़ा भी दिक्कत है तो कृपया करके जो है ज़रूर जो है कमेंट करें, इनको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ये संज्ञा था। अगले क्लास में हम लोग जो है लिंग वचन और इसके रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे, लिंग वचन और कारक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना पढ़ाई मन से करें, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।